बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे राजीव बिंदल ने आज गुड़िया प्रकरण में पुलिस हिरासत में आरोपी की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। बिंदल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शुरुआत से ही माफिया राज, गुंडा राज की सरकार रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसी स्थिति गुड़िया प्रकरण के आरोपी की पुलिस हिरासत में हुई हत्या इस मामले को और गहरा रही है। बिंदल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हत्या सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। जंगल राज और जंगल राज के अंदर भी कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा, परंतु इस राज के अंदर तो और जिस आदमी को पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस ने अपनी सुरक्षा के अंदर रखा है उसको जान से मार दिया गया। और मेरा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप है कि साक्ष्यों को मिटाने के लिए, विशेष लोगों को बचाने के लिए गुड़िया की हत्या के ऊपर से पर्दा ना उठे, उसको दबाने के लिए ये सोची समझी राजनीति का, रणनीति का एक हिस्सा है। सरकार, मुख्यमंत्री, उसका लड़का, पूरी सरकार और साथ में सरकारी अधिकारी मिलजुल करके सारे काम को सरअंजाम दे रहे हैं। वहीं मंडी में गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही प्रदेश सरकार से गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की। इस दौरान लोगों ने भारी संख्या में भाग लेकर गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मांग की और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया में संदेश देकर के एकत्रित हुए आपस में कानून बदलने। हम ये मांग करते हैं कि ये जो गुड़िया प्रकरण के जो भी लोग दोषी हैं, वो चाहे कितने भी अच्छे परिवारों से हो, किसी भी राजनेता के बेटे हों, चाहे उद्योगपतियों के बेटे हों, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि उनको जल्दी से जल्दी इसकी सजा मिल सके। तो प्रेमापसाई जो इस केस की पूरी आप इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे तो इससे यही लग रहा है कि इसमें जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है ये और लोग हैं और मोहरे के तौर पर और लोगों को आगे किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जिस नेपाली को अरेस्ट किया था, आज उस नेपाली को उसके को-अक्यूज़ ने मार दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि वो जो नेपाली था वो कुछ सच्चे तथ्य पुलिस के सामने रखने वाला था। पिछले कुछ दिनों से मनाली सहित समूची ऊंची चोटियों पर बारिश का कहर जारी है। बारिश से घाटी के सभी नदी नाले उफान पर हैं। देर रात करीब 1 बजे रानी नाला के पास बारिश के चलते भारी भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क के ऊपर आ गिरी। चट्टानों से गिरने से मनाली लेह मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। मनाली 38 BRTF के कमांडर कर्नल AK अवस्थी ने बताया कि देर रात रानी नाला के पास भूस्खलन होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अवस्थी ने बताया कि BRO की टीम अपनी सारी मशीनरियों के साथ मौके पर पहुंची और मार्ग बहाली का काम शुरू कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे तक मार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। कल रात को मनाली सरचू रोड पे किलोमीटर 107 के आसपास किलोमीटर 107 टांडी में बहुत बड़ा स्लाइड आ गया था, जिसको हमने रात को ही क्लियर कर दिया था। उसके बाद कल रात को 1:30 बजे करीब किलोमीटर 39 पे जो रानी नाला है, जो रोहतांग पास से पहले है मनाली की तरफ, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्लाइड आ गया था। हमने रात को ही उसको क्लियर करने की कोशिश की। काफ़ी हद तक हमने उसको क्लियर कर दिया था, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई जिनको हम डोजर से या बड़ी मशीन से नहीं हटा सकते थे, या बड़ी मशीन से उनको नहीं हटाया जा सकता था। तो उसके लिए हमने उनको उसमें ब्लास्टिंग करनी थी, जो हमने आज सुबह 5:30 बजे तकरीबन हमारे मैन पावर और इक्विपमेंट लगा के हमने उसको ब्लास्ट किया और आज दोपहर में हमने 12:45 पे उसको ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से खोल दिया। HMDA के गत दिनों नई दिल्ली में डॉक्टरों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें केंद्र के चिकित्सक संघों की बैठक में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी चुनाव हुआ, जिसमें हिमाचल डॉक्टर मेडिकल संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को राष्ट्र स्तर पर उपाध्यक्ष चुना गया है। पिछले दिनों हमारे 15-16 जुलाई को जो है नई दिल्ली में सारे 25 राज्यों के संघ की जो एक हमारी एसोसिएशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स, उसमें मुझे एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नया दायित्व दिया गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि हम उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके साथ ही वहाँ हमारी ये 2 दिन की जो कन्वेंशन है वहाँ पे चली
और उसमें सारी जो भी समस्याएं हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर को आ रही हैं उनके बारे में जो है गहन चिंतन किया गया। और साथ में ही इसमें 7th CPC जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, जिसमें कि डॉक्टर्स का जो NP है, जो एक स्पेशल पे है जो कि वर्षों से चली आ रही थी, उसको 25% से कम करके 20% कर दिया गया, जिसका कड़ा विरोध वहाँ पे सारे राज्यों ने जताया है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।